अब देखिए आज का संविधान का टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 थी उसको घटाकर 18 कर दी गई। पहला पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई। किस एक्ट के तहत? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा पॉइंट है कंपनी पर नियंत्रण का ये अंतिम अधिनियम था। कंपनी पर नियंत्रण का ये अंतिम अधिनियम था, वो इसलिए था क्योंकि 1857 का फिर इसके आगे स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है और 1858 के एक्ट के तहत ब्रिटिश सम्राट द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है, इसलिए इसको कंपनी का अंतिम अधिनियम कहा जाता है 1853 का चार्टर एक्ट। अब बात करते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? कार्यपालिका का विधायिका से पृथक्करण किया गया। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि कार्यपालिका का विधायिका से पृथक्करण किस एक्ट के तहत किया गया, तो ये होगा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो चौथा सदस्य विधि सदस्य था उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पहले वो पूर्ण सदस्य नहीं होता था, वो केवल नियम विधि बनाते के समय ही वहाँ मौजूद होता था, बाकी शासन के कार्यों में के लिए वो कमेटी में नहीं बैठता था। लेकिन अब क्या किया गया? इसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया, प्लस वो कार्यकारिणी में अब मतदान भी कर सकता था, यानी जो निर्णय गवर्नर जनरल के बहुमत से लिए जाते थे उसमें इसको पूर्ण मतदान का अधिकार दे दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ये भी प्रावधान किया गया कि अब सिविल सेवा परीक्षा जो कि ब्रिटेन में ही होती थी, इसका आयोजन अब भारत में भी किया जाएगा। ये भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसीजर था। ठीक।